तो दोस्तों जो लोग हिंदी बोलते हैं उन सब के लिए अंग्रेजी में सवाल पूछना बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाता है। यानी कि उनको सवाल पूछने का यही नहीं पता होता कि हमें किस वर्ड को कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जब आप आज की वीडियो को कंप्लीट देख लोगे उसके बाद आपको किसी भी सवाल को पूछने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं जिनका यूज आप हमेशा करेंगे और जब भी आप सवाल पूछेंगे तुरंत आपको याद आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा। कई बार आप ऐसे बोलते हो ना, तुम्हें कौन सा मोबाइल पसंद है, तुम्हें कौन सा सामान लेना है, या फिर तुम्हें कौन सी चीज ऐसी है जो अच्छी लगती है। मतलब विच वन का मतलब है कौन सा। अब देखिए तुम्हें कौन सा चाहिए, इसका मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए कहीं पर जाते हो घूमने के लिए और वहां पर आप कोई सामान खरीदने लग जाते हो और आपके सामने बहुत सारी चीजें वो दिखा देता है, तब आपके घर वाले आपसे पूछते हैं ना भाई तुम्हें कौन सा चाहिए वो बताओ। क्योंकि आपके घर वाले एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको एक चीज के रूप में ही आपका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो विच वन का मतलब होता है कौन सा, यानी कि आप एक के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहां पर वन लिखा हुआ है। वन मतलब एक। तो कैसे बोलोगे, तुम्हें कौन सा चाहिए, तो बोलोगे विच वन डू यू वॉन्ट। विच वन डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार या फिर किस तरह का, मतलब किस प्रकार का या फिर किस तरह का। जैसे कि तुम्हें किस तरह का सॉन्ग सुनना पसंद है, तुम्हें किस तरह की चीजें चाहिए, या किस प्रकार की बातें आपको अच्छी लगती हैं। मतलब आप जब किस प्रकार या फिर किस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं हिंदी में तो उनका जो इंग्लिश है वो होता है व्हाट काइंड। अब यहां पर देखिए किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, आपके घर वाले पूछ रहे हैं किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें या फिर किस तरह की किताब चाहिए। हो सकता है कि आपने अपने पापा जी को बोला हो कि मेरे लिए एक इंग्लिश की बुक लेकर आ जाना, तो अब आपके घर वाले आपसे पूछ रहे हैं भाई किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, मतलब इंग्लिश की किस प्रकार की चाहिए, ग्रामर की चाहिए, सेंटेंसेस की चाहिए, एडवांस्ड इंग्लिश की चाहिए, वोकैब की चाहिए, किसकी चाहिए। तो बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, यानी कि आपको किस प्रकार की किताब चाहिए इस तरह से। उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, यानी कि किस तरह की मूवी वो देखना पसंद करता है। रोमांटिक मूवी देखना पसंद करता है, एक्शन वाली देखना पसंद करता है, या फिर कोई और देखनी पसंद करता है। तो इंग्लिश बनेगी व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक। अब देखिए यहां पर हमने डू क्यों नहीं लिखा, ऊपर देखिए हमने डू लिखा है। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, और यहां पर लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक। तो देखिए ये जो ही है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज का यूज करते हैं, और जो यू है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हम इसके साथ डू का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। यदि ये आते हैं तो आपको डज का यूज करना है, और इसके अलावा कुछ भी हो सबके साथ आपको डू का यूज करना है। तो आज मैंने आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बता दिया। तो व्हाट काइंड का मतलब समझ में आया। अब हम देखते हैं फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। जैसे कि आप मान लीजिए दुकान से आ रहे हैं समोसे बर्गर लेकर, और आपके दोस्त ने रास्ते में पूछ लिया भाई किसके लिए लेकर जा रहे हो समोसे बर्गर, किसके लिए पेप्सी लेकर जा रहे हो। कई बार आपके पड़ोसी पूछते हैं भाई किसके लिए लेके जा रहा है पेप्सी को, तो मतलब किसके लिए। किसके लिए को इंग्लिश में बोलेंगे फॉर हुम। फॉर हुम। देखिए तुम किसके लिए कर रहे हो, तुम किसके लिए कर रहे हो, तो बोलोगे फॉर हुम आर यू डूइंग। फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम किसके लिए कर रहे हो ये सारा काम, ये सब जो तुम काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो। फॉर हुम आर यू डूइंग, इस तरह से। तो फॉर हुम को आपको शुरू में लगा देना है, उसके बाद अपना सेंटेंस लिख देना है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए बुक तो आपकी पेड मिलेंगी, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे फ्री ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसे जाकर आप जरूर डाउनलोड कर लें। इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में। किस बारे में। कई बार होता है ना भाई तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस बारे में तुमने उससे बात की, किस बारे में तुमने उससे पूछा। तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट। देखिए किस बारे में बोल रहे हो तुम। कई बार ऐसा होता है ना आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि आप किसी से कोई बातें करते रहते हैं और वो तब तो आपकी बात को ध्यान से सुनता नहीं और फिर बाद में बोलता है तुम किसके बारे में बोल रहे थे या फिर किसके बारे में बोल रहे हो तुम। तो बोलोगे
वट अबाउट आर यू टॉकिंग, वट अबाउट आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे हो। नेक्स्ट है किस बारे में पूछा तुमने, यानी कि तुमने मुझसे किस बारे में पूछा, तो इंग्लिश बनेगी वट अबाउट डिड यू आस्क, वट अबाउट डिड यू आस्क। इस तरह से देखिए, अब तक आपने सिर्फ ऐसी वीडियो देखी होगी जहां पर आपको WH फैमिली बता दी, उसके बाद आपको उसका मीनिंग बता दिया, बात खत्म। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से भी बता रहा हूं, वो भी दो दो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर, व्हाट इफ क्या हो अगर। कई बार आप बोलते हो ना, क्या हो अगर मैं तुम्हें पीट दूं, क्या हो अगर वो हमारे घर ही ना आए, क्या हो अगर मैं वहां चला जाऊं, क्या हो अगर मैं ये ना बल्कि वो कर दूं। तो ये जो क्या हो अगर है, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज करना है व्हाट इफ। व्हाट इफ, देखिए क्या हो अगर मैं ना आऊं, क्या हो अगर मैं ना आऊं, तो बोलोगे व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम। नेक्स्ट है क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, तो बोलोगे व्हाट इफ इट हैपन्स, व्हाट इफ इट हैपन्स। अब देखिए हैपन्स में ऐसा हमने लगा दिया है, क्यों, क्योंकि ये इट जो है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि एस या ईएस हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाने हैं वर्ब में। तो यहां पर ये हैपन एक तरह से वर्ब की तरह काम हुआ है और इसमें हमने एस या ईएस लगा दिया है। तो देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने फिर से आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। कई बार आप हालांकि बोलते हैं ना बीच बीच में, हालांकि मैं तो गया था, हालांकि उसने तो ये काम कर दिया था, हालांकि वो अच्छा लड़का है, हालांकि उसने मुझसे पूछा था। तो ये जो हालांकि है, इसको बोलने के लिए आपको यूज करना है ऑल्दो। ऑल्दो देखिए, हालांकि वह बुरा है, यानी कि मैंने उसका काम कर दिया लेकिन हालांकि वो बुरा है, तो हालांकि को इंग्लिश में बोलने के लिए ऑल्दो का यूज करना पड़ेगा। इसको आप अपने सेंटेंस के बीच में बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, मैंने उसका काम कर दिया हालांकि वह बुरा है, तो हालांकि वह बुरा है इसको बोलेंगे ऑल्दो ही इज बैड, ऑल्दो ही इज बैड। इस तरह से आप अपने सेंटेंस में ऑल्दो का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। कई बार आप बोलते हैं ना भाई जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी तुमने किया है वो बिल्कुल गलत किया है। कई बार आपको ऐसे वर्ड्स सुनने को मिलते होंगे अपने घर में, बाहर, दोस्तों के साथ, कि जो कुछ तुम बोल रहे हो वो हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मतलब वट एवर मतलब है जो कुछ भी। अब देखिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे वट एवर यू आर डूइंग, अब ये जो आर है इसको यू से पहले लिखेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बन जाएगा। अब यहां पर हम उसको बता रहे हैं, यहां पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसको बता रहे हैं जो कुछ भी तुम कर रहे हो। देखिए बता रहे हैं जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तो इसलिए हमने सेंटेंस को ऐसे कैसे लिख दिया। यदि हम क्वेश्चन पूछते तब आपका आर आ गया था। तो वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुमने कहा, यानी कि जो कुछ भी तुमने कहा मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। कई बार बोलते हो ना आप, जो कुछ भी तुम बोल रहे हो अभी मत बोलो, बाद में बोल लेना, तो बोलोगे वट एवर यू सैड, वट एवर यू सैड, वट एवर यू सैड, तुमने जो कुछ भी कहा। अब बताना मुझे ये कौन सा टेंस है जो मैंने लास्ट में लिखा है वट एवर यू सैड। मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। देखिए यू और सैड, तो यू आपका सब्जेक्ट है, सैड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है, सिर्फ एक टेंस में, वो है पास्ट का इंडेफिनिट। तो कैसे बोलोगे वट एवर यू सैड। नेक्स्ट देखते हैं वट टाइम। वट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। कई बार बोलते हैं ना तुम कितने बजे आए, तुमने कितने बजे काम किया, कितने बजे तक काम करोगे, तो ये वट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। तो देखिए आप कितने बजे आए, आप कितने बजे आए, अब ये बन गया पास्ट का इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट की तरह यूज करेंगे। तो व्हाट टाइम डिड यू कम, व्हाट टाइम डिड यू कम। देखिए पास्ट इंडेफिनेट में जब भी कोई सेंटेंस हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो उसमें डिड का यूज करते हैं हम, ये आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी टेंस वाली वीडियो देख सकते हैं। वो कितने बजे घर पहुंचा, वो कितने बजे घर पहुंचा। कई बार पूछते हैं ना, आपके रिश्तेदार आते हैं और वो चले जाते हैं, फिर आप फोन करके पूछते हैं भाई कितने बजे पहुंचे, कितने बजे तुम घर से निकले थे। कई बार ऐसे सेंटेंसेज भी आप बोलते हैं, तो कैसे बोलोगे व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, यानी कि वो कितने बजे पहुंचा। अब वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पर ही का यूज किया। हम यहाँ पर दे का यूज करते अगर वो एक से ज्यादा होते। समझ में आया।
चलो देखते हैं नेक्स्ट। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट की तुरंत फोन आ गया, जैसे ही तुमने इधर देखा वो चली गई, जैसे ही तुमने बोला मैं वहां से भाग गया। अब ये जो जैसे ही है, इसको बोलने के लिए आपको यूज करना है एज सुन एज। देखिए, जैसे ही वह आया, एज सुन एज ही केम, एज सुन एज ही केम। अब आप बोल सकते हैं जैसे कि जैसे ही वह आता है। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, जैसे ही वह आता है तो बोलोगे एज सुन एज ही कम, एज सुन एज ही कम। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स का यूज करके नए नए सेंटेंस बना सकते हैं और डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो वट, इसका मतलब है तो क्या, या फिर आप बोलते हैं तो। कई बार आप बोलते हैं ना भाई तो क्या हुआ, तो क्या करना है हमें, तो मैं क्या करूं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें आप सो वट का यूज करेंगे तो क्या को बनाने के लिए। जैसे कि तो तुम क्या कर रहे हो, यानी कि तो तुम क्या कर रहे हो, तो बोलोगे सो व्हाट आर यू डूइंग, सो व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरह से आपको सो व्हाट का यूज करना है। चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना, इसमें हम एक तरह से मतलब उसको पूछते हैं ड्यूरेशन को। अब ड्यूरेशन को पूछने का काम करते हैं इसमें। देखिए जैसे कि तुम कितना समय लोगे, अब यहां पर हमने ड्यूरेशन पूछा है, भाई कितना समय लोगे तुम, समय अवधि हमने पूछी है। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, यानी कि तुम या फिर आप कितना समय लोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आप अपने घर वालों के साथ सब्जी मंडी में चले जाते हैं और आप घर वालों से पूछते हैं भाई कितना समय लगेगा सब्जी मंडी में, क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं। तो समझ में आया ना, तुम कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। आपके घर वाले भी सोचेंगे कुछ अलग ही चैनल मिल गया भाई को। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी। तो बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। अब ये फ्यूचर में है इसलिए विल का यूज किया है, ये बात याद रखना। जहां पर विल दिखेगा हमेशा फ्यूचर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। अब नेक्स्ट है हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं कि स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अल्फा स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हाउ ऑफन, देखिए आप उसे कितनी बार देखते हैं, आप उसे कितनी बार देखते हैं। अब उसे मतलब कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश की वीडियो भी हो सकती है। तो कैसे बोलोगे हाउ ऑफन डू यू सी दैट, हाउ ऑफन डू यू सी दैट, इस तरह से। अब यहाँ पर जो सी है ना ये चेंज हो जाएगा, यदि मूवी वगैरह की बात है तो वॉच हो जाएगा, लुक भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट है वह यहाँ कितनी बार आता है, वह यहाँ कितनी बार आता है मुझे बताओ। तो बोलोगे हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, वह यहाँ कितनी बार आता है। इस तरह से आप हाउ ऑफन का यूज कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको हाउ ऑफन भी अच्छे से दिमाग में बिठा लिया है। नेक्स्ट है हाउ फार। अब देखिए फार का मतलब है दूर, तो मतलब यहाँ पर हम दूरी पूछते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि मतलब आप अभी कितनी दूर और जाएंगे या फिर कितनी दूर आप आ गए हैं, तो आप बोलते हैं ना भाई कितनी दूर और है तुम्हारा घर, हम कितनी दूर आ गए, कितनी दूर और पैदल चलना है हमें, कितनी दूर और तक जाएं, मतलब कितनी दूर, हाउ फार। देखिए आपका घर कितनी दूर है, हम तो बहुत ज्यादा आ गए, मतलब 250-300 किलोमीटर आ गए, आपका घर ही नहीं मिल रहा। तो बोलोगे हाउ फार इज योर होम। अब आपको अंग्रेजों की तरह पूछना हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है, इस तरह से। नेक्स्ट है वह कितनी दूर है, भाई उसे फोन करो कितनी दूर है वह। अब यहाँ पर जो वह है ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई वस्तु है, क्योंकि हमने देखिए लास्ट में दैट का यूज किया है। वैसे आप व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलोगे हाउ फार इज दैट। अब आप आदमी लगा लो, व्यक्ति लगा लो, लड़की लगा लो, कुछ भी लगा लो, यहाँ दैट को आपको रिप्लेस करना और सब कुछ यहाँ पर लग जाएगा। तो हाउ फार इज राहुल, यानी कि राहुल कितनी दूर है। हाउ फार इज कुतुब मीनार कितनी दूर है, इस तरह से। तो नेक्स्ट देखते हैं वाई नाउ का मतलब है अब क्यों आगे सड़ी सी शकल को मेरे पास लेकर, अब क्यों तुम वहां पर जा रहे हो, अब क्यों तुम मेरी बात मान रहे हो। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको यूज करने के लिए आपको यूज करना है इंग्लिश में वाई नाउ। देखिए अब क्यों बोल रहे हो, उस दिन तो मुंह बनाकर चले गए थे, अब क्यों बोल रहे हो। तो अब से आपको इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोलोगे वाई आर यू स्पीकिंग नाउ, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ, अब क्यों बोल रहे हो, अब क्यों जा रहे हो, जब तो तुमने मना कर दिया था भाई मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर भी खाना खाने के लिए, तो अब क्यों जा रहे हो। वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ, अब क्यों जा रहे हो। इस तरह से आपके घर में होता होगा जब एक इनविटेशन आता है और एक की नौत आती है किसी की,
कि भाई एक आदमी की नौत है, होता है ना कई बार, तो उसमें 2 जने जाते हैं। अब कई बार आपका छोटा भाई मना कर देता है, बड़ा चले जाता है, बड़ा मना कर देता है, छोटा चला जाता है। तो इस तरह की बातें आपके घर में चलती रहती है। तो अब से आपको इस सेंटेंस को बोलना, अब क्यों जा रहे हो, जब तो मना कर दिया था। अब मैं सुबह से भूखा हूं तो कैसे बोलोगे, वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी, हाउ मैनी इसका मतलब है कितने या फिर कितना, कितने या फिर कितना। अब इसमें हम वस्तुओं की बात करेंगे, कितनी वस्तुएं तुम्हें चाहिए, ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि कितनी कुर्सियां, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स, कितनी मेज, हाउ मेनी टेबल्स, कितने कंप्यूटर, हाउ मेनी कंप्यूटर्स, कितने लैपटॉप, हाउ मेनी लैपटॉप्स। इस तरह से आपको चेयर को रिप्लेस करके जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है वाई दैम, वाई दैम इसका मतलब है उन्हें क्यों, उन्हें क्यों बुलाया तुमने, उन्हें क्यों बुला रहे हो तुम, मेरी तुमसे लड़ाईबाजी पड़ी है। कई बार आप बोलते हैं ना भाई उन्हें मत बुलाओ, मैं वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। तो वाई दैम, देखिए उन्हें क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग दैम, वाई आर यू कॉलिंग दैम, उन्हें क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग दैम। उन्हें क्यों बता रहे हो, उन्हें क्यों बता रहे हो इस बात को, वाई आर यू टेलिंग देम, वाई आर यू टेलिंग देम। तो इस तरह से आप ये कॉल और टेल इनको चेंज करके जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक है जान, फिल्म तो देखी होगी आपने। तो जब तक यानी कि जब तक मैं आऊं तब तक यहीं खड़े रहना, जब तक मैं आऊं यहां से हिल मत जाना, कई बार सुनते हो ना आप। तो जब तक तुम आओगे तब तक मैं यहां से निकल लूंगा। इंग्लिश में रहेगी एज लॉन्ग एज यू कम, एज लॉन्ग एज यू कम, जब तक तुम आओगे, आई विल गो मैं चला जाऊंगा, इस तरह से बोल सकते हैं। जब तक वह देखेगा, जब तक वह देखेगा तो बोलोगे एज लॉन्ग एज ही वॉचेज, एज लॉन्ग एज ही वॉचेज, जब तक वह देखेगा। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज का। तो नेक्स्ट है अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में, किसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो, मुझे नहीं सुनना किसी के भी बारे में। तो अभी हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। तो तुम किसके बारे में बता रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे हो। अबाउट हुम आर यू स्पीकिंग, अबाउट हुम आर यू स्पीकिंग, तुम किसके बारे में पढ़ रहे हो। अबाउट हुम आर यू स्टडिंग, अबाउट हुम आर यू रीडिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है। तो टॉकिंग को हटाना और बाकी जो कुछ लगाना है वो लगा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक, जहां तक मैं जानता हूं। आपको इंग्लिश कम आती है। एज लॉन्ग एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक वो जानता है। एज लॉन्ग एज ही नोज, एज लॉन्ग एज ही नोज, जहां तक वो जानता है। तो इस तरह से आप, सॉरी एज फार एज ही नोज आएगा, एज फार एज ही नोज, इस तरह से आप एज फार एज का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही ना। थैंक यू।